हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर इक्यू 2025 पर। तो दोस्तों, आज के क्लास में बात करेंगे हिंदी प्रवक्ता को लेकर। और आज के क्लास में हमारा जो ये होने वाला है, ये क्विज क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक ये चलेगा। और लगातार आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं और आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप डिटेल सिलेबस का भी क्लासेस चाहते हैं तो हमारे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको बेहतरीन क्लासेज आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने को मिलती रहेंगी। तो ये क्विज क्लास के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। ठीक है, तो ये रचना जो है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो लोग हैं लागी कवित बनावत। तो दोस्तों इतना याद कर लीजिएगा, लोग हैं लागी कवित बनावत। तो इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है केशव दास, घनानंद, भिखारी दास या पद्माकर। तो इसका क्या सही आंसर है दोस्तों? आपने अपने आप को चेक जरूर करना है और लास्ट में कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर हमको कमेंट करना है कि आप इसमें कितना स्कोर कर पाए हैं। हमने देखा था प्रीवियस क्लासेस में सभी अभ्यर्थियों के द्वारा हमें मोटिवेटेड करने के लिए अपने आंसर या अपनी स्कोरिंग ज़रूर जो है सेंड की गई थी। तो आज की क्लास से भी यही उम्मीद करेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन है आपके पास केशव दास, घनानंद, भिखारी दास या पद्माकर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है घनानंद। घनानंद की रचना है दोस्तों, लोग है लागे कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो ये पूछा गया है दोस्तों इसमें कि ये जो पंक्तियां हैं किसकी हैं, ये बताना है। तो इसके लिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन है भिखारी दास, इसके अलावा बिहारी, इसके अलावा देव और ऑप्शन नंबर डी है चिंतामणि। तो अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण। तो इसको आप जरूर सेंटेंस को, ये कविता को जरूर याद कर लीजिएगा और इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। तो इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं दोस्तों वह हैं देव। ठीक है, इनकी रचना है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों कौन है? वह है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना है दोस्तों, ये है ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करना है। उपयुक्त कथन किसका है? ठीक है, तो कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। ये पंक्तियां, ये उपयुक्त कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र या जयशंकर प्रसाद। तो ये किसके कथन है दोस्तों? ये हैं रामचंद्र शुक्ल के। किसके कथन है? रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये जो वाक्य कहे हैं किसके द्वारा कहे गए हैं? केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए।
इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है सुमित नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। तो इसके जो सही आंसर हैं दोस्तों वो हैं आपके मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं दोस्तों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। तो ये बहुत अच्छा वाक्य इन्होंने कहा है कि बैर जो है क्रोध का अचार या मुरब्बा है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्ति बोध या रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन किसके द्वारा कहे गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने अपने वाक्य में कहा है दोस्तों, जो बैर है वो क्रोध का अचार या मुरब्बा है। यानी कि अगर बैर होगा तो क्रोध ऑब्वियसली होगा ही होगा, ठीक है। और ये क्या एक प्रकार क्या कह दिया इन्होंने, बोया गया चीजें, जैसा अचार क्या होता है, लंबे समय तक चलते रहता है। तो बैर अगर होगा तो क्रोध का कारण बनेगा और ये लंबे समय तक चलेगा। तो इसको आचार्य मुरब्बा की उपाधि दे दी उन्होंने बैर को, ठीक है। किन्होंने दी थी? रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों। किसने दी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि शब्दार्थो सहितम काव्यम, सहितम काव्यम, यह उक्ति किसकी है? तो मम्मट, भामह, कुंतक या चिंतामणि। तो ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं दोस्तों? ये कहे गए हैं भामह के द्वारा। किसके द्वारा कहे गए हैं? भामह के द्वारा कहे गए हैं शब्दार्थो सहितम काव्यम। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा और ये इम्पोर्टेंट भी रहेगा। इसीलिए मैंने आपसे पहले कह दिया है कि आपका जो ये तैयारी है, क्वेश्चन पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 दोनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। और प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय, ये पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं दोस्तों वह है कबीर दास। कबीर दास ने ये कहा था कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है जगदीश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या सियाराम शरण गुप्त। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है दोस्तों? वह है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है दोस्तों। उन्होंने ये कहा था कि वही मनुष्य मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? तो भक्ति काल के कवि इसमें तीन हैं लेकिन एक नहीं है, वो कौन है वो बताना है। तो ऑप्शन है नाभादास, रसखान, नंददास या अमीर खुसरो। तो इन इन चारों में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो भक्ति काल से संबंधित नहीं हैं? तो अगर हम देखें दोस्तों, इसमें नाभादास भी भक्ति काल से हैं, रसखान भी भक्ति काल से हैं, नंददास भी भक्ति काल से हैं। केवल अमीर खुसरो जो हैं ये भक्ति काल से संबंधित नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111, बिहारी ने क्या लिखे? तो बिहारी की रचनाओं में किस चीज़ का समावेश है ये बताना है दोस्तों। तो बिहारी ने क्या लिखा था? ऑप्शन है पद, दोहे, चौपाई या कवित्त। तो बिहारी द्वारा जो लिखे गए थे दोस्तों वो लिखे गए थे दोहे, ठीक है। क्या लिखे गए थे? दोहे लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो प्रबंध काव्य कौन सा है, ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसे इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखिए।
कि रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ विश्यापी या बिहारी रत्नाकर। तो कौन सा का प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपने तो लिख दिया होगा दोस्तों, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इसका सही आंसर है रामचरित मानस। तो रामचरित मानस दोस्तों ये प्रबंध काव्य के तौर पे जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इनमें से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, नामवर सिंह, निराला या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनमें से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो है दोस्तों नामवर सिंह। नामवर सिंह को दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना रही है? ऑप्शन है आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल या आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो दोस्तों किस काल की रचना है? ये आदिकाल की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके में से कौन छायावादी कवि हैं? ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत या नागार्जुन। तो छायावादी जो कवि हैं दोस्तों वह हैं सुमित्रानंद पंत, जिनको छायावादी कवि के तौर पर भी जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो नामवर सिंह जो हैं उन्होंने अधिकांश क्या लिखा है? कविता, कहानी, संस्मरण या आलोचना। तो नामवर सिंह किसके लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं आलोचनाओं के लिए। ठीक है, तो आलोचनात्मक काव्य की इन्होंने रचना की है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मजयी में के रचयिता कौन है? तो आत्मजयी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है श्रीकांत शर्मा, नरेश मेहता, नारायण या मुक्तिबोध। तो दोस्तों जो आत्मजयी नामक जो रचना है इसके रचनाकार कौन है ये बताना है। तो इसके रचनाकार हैं कुंवर नारायण। तो कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 118, चांद का मुंह टेढ़ा इस काव्य के रचयिता कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा इस काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध या गिरजा कुमार माथुर। तो दोस्तों चांद का मुंह टेढ़ा जो काव्य रचना है तो इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं गिरजा कुमार माथुर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ऑब्वियसली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामलला नहछू के रचनाकार कौन हैं? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में कि रामलला नहछू के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास या घनानंद। तो रामलला नहछू के जो रचनाकार हैं दोस्तों वह हैं तुलसीदास। कौन है दोस्तों? तुलसीदास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश या लक्ष्मी नारायण लाल। तो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक जो प्रस्तुत किया गया है दोस्तों, तो इस नाटक के जो प्रस्तुतकार हैं वो हैं मोहन राकेश। कौन है दोस्तों? मोहन राकेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, यामा के रचयिता कौन है? तो यामा किसकी रचना है? ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या मीराबाई। तो दोस्तों जो यामा जो रचना है दोस्तों वह है महादेवी वर्मा की रचना। ठीक है, किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक ये जो काव्य रचना है
इसके रचनाकार कौन हैं? तो ये काव्य जो सड़क से संसद से सड़क तक, ठीक है? तो यामा किसकी रचना है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये अधिकांश लोगों को पता ही होगा कि ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है यामा। और उसके बाद सॉरी महादेवी वर्मा की रचना है। सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि के तौर पे जाने जाते हैं और महादेवी वर्मा की ये रचना है दोस्तों यामा, ठीक है? संसद से सड़क तक जो काव्य रचना है, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है श्रीकांत शर्मा, श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल या अज्ञेय या रघुवीर सहाय। तो संसद से सड़क तक जो काव्य की रचना है वो किसके द्वारा की गई दोस्तों? ये की गई है सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, चीफ की दवात कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो चीफ की दवात कहानी के जो रचनाकार हैं दोस्तों कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर देवराज, राजेंद्र प्रसाद, भीष्म साहनी या दुष्यंत कुमार। तो चीफ की दवात जो कहानी है, इसके रचनाकार जो रहे हैं दोस्तों वो रहे हैं भीष्म साहनी। तो भीष्म साहनी की रचना है कि चीफ की दवात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो सर्कस एक उपन्यास है दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है। और इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है यशपाल, अमृतलाल नागर या मन्नू भंडारी या संजीव। तो जो सर्कस उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं दोस्तों संजीव। किसकी रचना है ये? संजीव की रचना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमें 2 चीज़ें क्लियर हो रही है। एक तो सर्कस क्या है, एक उपन्यास के तौर पे है, कहानी नहीं है। और इसके रचनाकार कौन रहे हैं? ये रहे हैं संजीव, ठीक है? अगला है दोस्तों, रंगभूमि जो उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है राजेंद्र यादव, रांगे राघव, प्रेमचंद्र या अमरकांत। तो रंगभूमि जो उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन रहे हैं? तो इसके जो उपन्यासकार रहे हैं दोस्तों वो रहे हैं प्रेमचंद्र। तो रंगभूमि किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था और आसान